वो सो जाते हैं कि रात को, फिर वही भयानक रूप आता है और वो भयानक रूप इतना ज्यादा उनको पहले डराता है, वो डराता है उनको। कभी उनके इस कान में आवाज मार रहा है, कह रहे मेरे कभी इस कान में आवाज मार रहे, कभी मुझे लग रहा है कोई मेरी छाती के ऊपर बैठ गया है, कभी लग रहा है कोई मेरी टांगे खींच रहा है, कभी कोई कह रहा है कि मेरे नीचे से थपथपा रहा है, जैसे उसके नीचे थपथपाते हैं, कि मुझे डरा रही है वो चीज, क्योंकि वो डराना था ही उसने, वो डरा डरा के मारती है। तो फिर जो जो गुरुदेव ने मुझे बताया हुआ था वो मैंने सब कुछ कहा। तो उसके 2 दिन के बाद मुझे पता लगा उन 2 दंपतियों का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ फिर से भाई हॉरर के बादशाह सुबोध जी। स्वागत है सुबोध जी आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार संदीप जी, और आपकी ऑडियंस का हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमें मजबूर करती है एक नया पॉडकास्ट करने के लिए, और वो हर बार ही डिमांड करती है कि नई एंटिटी लेकर आए, कुछ और ज्यादा हॉरर। हर पॉडकास्ट में हमें एक नया हॉरर चाहिए। बिल्कुल भाई, पिछले वीडियो में भी आपका बहुत जबरदस्त प्यार था और इस वीडियो में भी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखे। सुबोध जी, आज किस तरीके की एंटिटी आप लेकर आए हैं? ये एंटिटी काफी ज्यादा हॉरर, डरावनी है और खतरनाक बहुत ज्यादा है। वैसे आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, लोग बोलते हैं कि यार आप फेक स्टोरी सुनाते हैं। भाई मैं फिर बताना चाहूंगा, फेक स्टोरीज नहीं होती हैं, आप लोगों की स्टोरीज होती है। आप लोग ही हमें स्टोरीज भेजते हैं, वही स्टोरीज हम सुनाते हैं और ये रियल इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। और जो आज सुबोध जी स्टोरी सुनाने वाले हैं वो भी एक रियल इंसिडेंट है, और वो सुबोध जी के नॉन भी हैं, आप मुझे बता रहे थे पहले। तो वो इनके जानकारी हैं जिन्होंने ये स्टोरी उन्हें बताई है। और शुरू करते हैं फिर सुबोध जी स्टोरी को। तो जैसे कि हम अपने बुक की रिसर्च में घूमते ही रहते हैं, कई नए नए लोगों से मुलाकात होती रहती है, हम उनके एक्सपीरियंस सुनते रहते हैं, उनके आप बीती सुनते रहते हैं। तो इसी के लिए ही हम एक बार पिथौरागढ़ साइड गए थे। जब पिथौरागढ़ साइड गए तो वहाँ पर हमारे कुछ लिंक में कुछ दोस्त थे हमारे। तो उन दोस्तों ने हमारे एक बुजुर्ग से मुलाकात करवाई जिनकी एज लगभग मान के चलिए 70 या 75 ईयर्स उनकी एज रही होगी। तो जब उनकी वो एज थी, तो जब हम उनसे मुलाकात करी तो वो एक चारपाई में लेटे हुए थे। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि कोई हमें ना ऐसी घटना बताइए जो घटना बिल्कुल रियल हो और जिसको देख के आसपास के जो गांव वाले हो बहुत ज्यादा डर गए हो और बहुत ज्यादा घबरा गए हो कि क्या ऐसा भी रियल में हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने नहीं बताया क्योंकि तबीयत उनकी खराब थी थोड़ी, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने कहा कि वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे पास जो होती हैं यहाँ पहाड़ों में, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी घटना हुई थी, कह रहे जब मैं छोटा था, उस टाइम मैं रहा होगा 19-20 साल के आसपास रहा होगा, तो उस टाइम में घटना हुई होगी। और कह रहा मैं इस बात का आज भी दावा करता हूं कि ये घटना आज भी होती रही होगी और कहीं ना कहीं होती होगी। लोग इसको एक इंसिडेंट मान लेते होंगे, कहते होंगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होता होगा। तो हमने कहा कि बताइए ऐसा क्या हुआ था। तो वो कहते हैं कि ये भी अचानक ही हुई थी चीजें, इस चीजों के ऊपर पहले स्टार्टिंग में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे करके फिर लोगों को इसके ऊपर विश्वास हुआ। ये शुरुआत वो कहते हैं कि ऐसा था कि जून जुलाई के आसपास का वक्त रहा होगा। तो लोग पहाड़ों में वैसे ठंडी होती है उस टाइम, लेकिन हुआ ऐसा था कि उस टाइम भी जैसे कि पहाड़ों में जब धूप पड़ती है ना, बहुत तेज धूप पड़ती है, तो सबके सब लोग घरों में रहते हैं अपने। तो लोग घरों में सोए रहते हैं और जैसे कि शाम के टाइम भी लोग 7 या 8 बजे खाना खा के अपने घरों में चले जाते थे कि कौन रहता है इतनी देर, क्योंकि रात को ठंड हो जाती थी मौसम में। तो कह रहे हमारा जैसे घर था, हमारे घर से लगभग 3 या 4 घर ऊपर छोड़ गए, क्योंकि पहाड़ों में घर नीचे ऊपर ऊपर ऐसी तरह के होते हैं। ऊपर घर में एक फैमिली थी, वो हमेशा ना खेतों में काम करने के लिए आया करती थी। वो खेतों में काम करने के लिए आई नहीं उस दिन। तो उस दिन लोगों को थोड़ा शक हुआ कि गांव में तो ऐसा होता है कि हर कोई एक के नाम से ही पहचानता है लोगों को। अब वो आया नहीं तो लोगों को लगा ये आए क्यों नहीं, मतलब ऐसा क्या हो गया वहां पे। तो किसी ने कहा ऐसा बीमार हो गए होंगे, कुछ हो गए होंगे, तो चलो चलते हैं। तो सब उनके घर की तरफ गए, जो थे उनके जान पहचान के थे। तो सब घर के, मेरे जो पिताजी थे वो भी गए थे उनके घर पे देखने के लिए कि क्या था कैसे नहीं था। तो जब सब घर पे गए तो दरवाजा बिल्कुल बंद हो रखा है, दरवाजा बिल्कुल बंद है। तो उन्होंने लोगों ने दरवाजा खटखटाया, भी कोई तबीयत खराब है कुछ है, पर अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही है। अब लोगों को लोग डर गए, घबरा गए, कहीं ये तो नहीं हो गया यार कोई बेहोश हो गया हो या तबीयत ज्यादा खराब हो। तो उनमें से किसी ने कहा कि भाई एक ना कोलना होता है, कोलना जिसे कहते हैं जहां पर कि बारिश का पानी, उस तरह का पानी लोग जाते थे। तो कोलना पहले बने होते थे, अब तो लोगों ने उन्हें वॉशरूम इस टाइप के बना दिए हैं। तो कोलना होता था, तो वहां से खिड़की थी एक। तो किसी ने कहा भाई एक काम कर, उस खिड़की को खोल के ना थोड़ा हाथ मार के देख, वहां कुंडी ना लगी हो, वहां से घुस के फिर ऊपर जाके देख कुछ हुआ तो नहीं, कोई वो तो नहीं हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जाते हैं। तो वो गए, उन्होंने खिड़की खोली, एक बंदे को अंदर घुसाया,
वो ऊपर जाके क्या देखता है, जब ऊपर जाके देखता है तो वो दरवाजा खोलता है ऊपर का। जब वो अंदर जाके देखते हैं तो वहां पर उनके बच्चों के साथ हस्बैंड वाइफ मृत पड़े हैं, हैं? मरे पड़े हैं। और मरे कैसे? अब किसी को समझ में नहीं आया कि मरे कैसे हैं, कैसे क्या हुआ। तो किसी ने सोचा था बेहोश हुए होंगे, भी मरे नहीं होंगे। तो जो वैद्य होते थे उस टाइम, वैद्य को बुलाया, डॉक्टर तो वहां थे ही नहीं उस टाइम। तो जब वैद्य आए उन्होंने उनकी नाड़ियां चेक की तो उन्होंने कहा कि चारों के चारों की डेथ हो चुकी है। तो लोगों ने कहा भी डेथ हुई कैसे, मतलब अभी कल तो हमने इनको देखा था, इनके बच्चे स्कूल गए थे आराम से, ये खेत में काम करने के लिए आए थे, हुआ क्या इनके साथ। तो वैद्य ने कहा मुझे क्या पता क्या हुआ है, मैं तो नाड़ी चेक करके बता सकता हूँ भाई ये खत्म हो गए, अब इतना तो मुझे पता नहीं है। और या तो भी शहर लेके चले जाओ इनको, अगर तुम्हें ज्यादा ही हो रखा। तो उस टाइम तो लोगों के पास शहर जाने का पैसा होता नहीं था। तो उन्होंने, लोगों ने कहा कि हुआ होगा कुछ। अब कहते हैं हुआ होगा कुछ, जब हम सोचते हैं कि यार उस घर में ऐसा हो गया तो बस लोग इतना छोड़ देते कि हुआ होगा कुछ। कुछ दिन बातें हुई, लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, जो भी उनका होता है वो काम कुम करके सब अपने कामों में व्यस्त हो गए। महीना 1.5 महीने बातें चली कि ऐसा हुआ होगा वैसा होगा, फिर अफवाहें चलने लग गई कि शायद हो सकता है उन्होंने जहर खा लिया होगा या ऐसा कर लिया होगा। बस ऐसी अफवाहें चली, मामला वहीं दब गया। तो कहते उसके 2 या 3 महीने के बाद तो हमारे ऊपर एक मैला गांव था, जिसको ऊपर का गांव बोलते, एक गांव था। खबर आई कि वहां पर 6 लोग मृत पाए गए, 6 लोग मर गए हैं। तो जब ये खबर वहां गांव में नीचे पहुंची तो कह रहे गांव में ऐसा होता है कि कहीं पर कोई बीमार हो या कोई खुशी हो तो कम से 7-8 गांव के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते। तो इतनी बड़ी जो खबर थी उस टाइम की, ये बहुत बड़ी खबर थी किसी के लिए कि 6 लोग एक साथ खत्म हो गए। पर हुए तो हुए कैसे? एक ही फैमिली के? एक ही फैमिली के। हुआ क्या ऐसा? तो सब के सब लोग इकट्ठे होके वहां गए, लोगों ने देखा, वैद्यों ने जब चेक किया कुछ नहीं है उनको, नाड़ी नूड़ी चेक की, वो खत्म हो रखे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कोई घाव का निशान हो, कोई हाथापाई हो, कुछ हुई हो। आखिर में ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात भी काफी देर तक चली, लोगों में बहसबाजी हुई। किसी ने कहा कि उनका भाई का जमीन का कुछ मामला था, उसने जहर जोर दे दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ये मामला भी आया गया हुआ और ये मामला भी फिर बंद हो गया इसके बाद। तो ऐसी वक्त गुजरता रहा, सर्दियां आ गई, क्योंकि जून जुलाई की बातें चल रही थी। अब सर्दी आ गई थी, नवंबर दिसंबर के आसपास की बात आ गई थी। तो नवंबर दिसंबर को हुआ क्या, ये दिसंबर का टाइम चल रहा होगा मिड। तो उस वक्त एक फैमिली में उनके बेटा और बहू दिल्ली में रहते थे, तो वो गांव आए हुए थे, अपने रहने के लिए आए हुए थे। तो वो सो रखे थे, उनको एक कमरा था वहां, वो सो रखे थे, अपना अलग सेपरेट सो रहे थे, उनकी फैमिली नीचे सो रही थी। तो वो दोनों के दोनों चाय पीने के लिए नीचे ही आते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कमरा बना रखा था, नीचे चाय जो रसोई नीचे ही थी। वो आई नहीं उस दिन। तो अब उनको लगा कि चलो यार लेट उठे होंगे, क्या यार होता है, नहीं उठे। 10 बज गए, 10:30 बज गए, 11 बज गए। अब सबके सब जो थे उनकी फैमिली मेंबर्स वो ऊपर गए देखने के लिए क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। दरवाजा बिल्कुल बंद है। तो किसी ने कहा भी दरवाजा देखो, खोल के देखो, कुछ हो सकता है, कुछ हो गया, बेहोश हो गया, कुछ भी चीजें हो सकती है। क्योंकि आपको पता है सर्दियों में लोग क्या करते हैं, कई लोग आज के टाइम पे भी हमने सुना भी होगा कि अंगीठी जला लेते हैं और चारों तरफ से दरवाजे बंद कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उससे जो गैस निकलती है उसके कारण कई लोगों की डेथ हुई है। आज भी ऐसा होता है कि कार में अपने कई लोग अपना हीटर चालू करके सो जाते हैं, शीशे बंद करके वहीं अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। लोग की वजह हाँ जी। तो लोगों को लगा ऐसा हुआ होगा। तो दरवाजा जब खोला गया है, तोड़ा गया, जो भी किया गया, जब कह रहे भीतर घुसे तो दोनों डेड पड़े हुए थे। अब जब ये बात लोगों तक पहुंची कि ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसी गांव में कह रहे एक जो जागर लगाते हैं पर्सन वो रहते थे। तो उनसे पूछा किसी ने कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा मामला क्या है, क्या चीज है। तो वो कह रहे कि किंकिला लौट के आ गई है। किंकिला? किंकिला। अब कई लोगों को लगेगा कि किंकिला हो क्या चीज है, ये क्या एंटिटी है। तो देखिए हम हर बार ये बोलते हैं आपको ये नाम नए लगेंगे, पर जो पहले के लोग थे उनको ये नाम पता थे। वो इन्होंने, जैसे हम कहते हैं नाम होते हैं, हम सुर कहते हैं। अब असुर है, कुछ लोग असुर कहेंगे, कुछ लोग उसको दानव कहेंगे, कुछ लोग उसको राक्षस कहेंगे, कुछ लोग उसको दैत्य कहेंगे। तो जैसी लोक मान्यता उसका वैसे ही नाम पड़ जाता है। तो किंकिला, तो किंकिला का ही मतलब है जो बेड के नीचे रहती है। बेड के नीचे रहती है? बेड के नीचे रहती है, चारपाइयों के नीचे रहती है, और कहते हैं वहीं से ही खत्म करती है। और इसके सिम्टम्स क्या है? अब कई लोग सोचेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या है। हमने उनसे जब पूछा कि ये आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब क्या एंटी आप बेड के नीचे किस तरह से सिम्टम्स है, तो कहते हैं कि कभी अगर आप घूमने गए हो, कहीं किसी मकान में गए हो, सोने के लिए गए हो, कुछ समय के बाद आप क्या देखते हो, 1-2 दिन के बाद
आपके पीठ में दर्द होने लग गया, आपके पैरों में दर्द होने लग गया, आप बिल्कुल ठीक थे, आपके सिर में दर्द होने लग गया, कुछ समय के बाद आप धीरे धीरे करके बीमार होने लग गए। और जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो इसको ही लोग कहते हैं कि किंकिला क्या करती है, आपकी आत्मा को चूसती है, आपकी ऊर्जा को चूसती है। तो उन्होंने कहा कि किंकिला है, ये बड़ी भयानक है, कह रही है ये आत्मा को चूसती है। और जब अच्छा। हाँ, ये आत्मा को चूसती है और जब ये चूसना शुरू करती है तो इंसान की 3 से 4 या 5 दिन में या तो डेथ हो जाएगी या उसको ऐसी बीमारी लग जाएगी जो बीमारी का उसको पता भी नहीं होगा। कई लोगों ने आपने सुना होगा, मैं पहाड़ों से घूम के आया, कहीं से घूम के आया, मैं उस चारपाई में सोता हूं तो मेरी पीठ में दर्द हो जाता है। कभी सुना भी होगा। जब मैं अपने कमरे के बेड में तो मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, लेकिन मैं कहीं किसी और के घर पे जाता हूँ, वहां मैं बेड में सोता हूँ या किसी के मैं वहां बेड में सोया था तो मेरी कमर में दर्द होने लग गया। उन दिनों से मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया, मेरी गाल में दर्द होने लग गया। अच्छा, कुछ समय के बाद पता लगता है उस इंसान को कोई डायबिटीज की बीमारी निकल के आ गई या कुछ इस तरह की बीमारी निकल के आ गई। तो ये एंटिटी करे उनके इस तरह से इफेक्ट डालती है और इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप कहोगे इसका कोई तोड़ है तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है। कोई भी देवी या देवता इसका तोड़ कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपना स्थान बना देती है। अब हर एंटिटी का स्थान होता है, किसी का गदनू होगा, किसी का कुआं होगा, किसी का पंदेरा होगा, ऐसी जगहें होती है। इसका स्थान बेड के नीचे होता है। लाइक जहां पे अंधेरा हो। बिल्कुल, जहां पे अंधेरा हो, काफी समय से घर को ना खोला गया हो, जिस घर में पूजा ही नहीं होती हो। कई घर ऐसे होते हैं लोग पूजा ही नहीं करते हैं, अगरबत्ती नहीं जलाते, कुछ भी नहीं करते, काफी समय से घर को बंद किया हुआ है, कुछ नहीं है, तो वहां पे स्थान पे किंकिला बना देती है। अच्छा, लाइक कोई साफ सफाई नहीं कर रखते लोग अपने बेड के नीचे, झाड़ू नहीं मारते, तो वहां पे भी हो सकता है। वहां पे भी हो सकता है कि वहां पे भी किंकिला हो सकती है। तो वहां पे जब हमने उनसे पूछा कि ये किंकिला आखिर में आई कहां से एंटिटी, मतलब ये क्या चीज है ये किंकिला, मतलब समझ में नहीं आया अभी। तो वो कहते हैं कि ये जब आपके बेड के नीचे होती है तो उसी वक्त से धीरे धीरे करके आपको अपनी तबीयत खराब होना महसूस हो जाएगा। आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि बेड के नीचे कोई है। कई बार देखा भी होगा, लोग कहते हैं। हो सकता है मैं भी बेड के नीचे, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है हमारे बेड के नीचे भी हो सकता है, किसी के बेड के नीचे हो सकता है। क्योंकि देखिए, कभी आपने महसूस किया होगा, ना महसूस क्या चीज होती है, महसूस किया होगा। कई लोग कहते हैं कि यार हमें ऐसा महसूस होता है हमारे बेड के नीचे कोई है। कई लोगों की आदत होती है, कई लोग आदत है चद्दर को उठा उठा के देखना, हो। आदत होती है कई लोग चद्दर उठा उठा के देखना। कई बार लोग कहते हैं मुझे बेड के नीचे से आवाज सी लगती है, कुछ घिसने की आवाज आ रही हो, कुछ नाखून खरोचनों की आवाज आ रही हो। कई बार कुछ कहते हैं कि मेरे को बेड के नीचे से घिसने की आवाज आती है, जैसे मेरे बेड के पीछे से कोई घिस रहा हो, कोई घिस रहा हो। कुछ लोग समझते हैं कि शायद दीमक होगा, कोई कीड़ा होगा या कुछ होगा। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि उस वक्त वो किंकिला होती है, और जिसके बेड के नीचे वो चली जाती है तो अब हो सकता है कि अगर आपके ग्रह ठीक है तो शायद आपकी तबीयत खराब हो, बीमार हो और आप बच जाओ, लेकिन जिसका कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो तो खत्म हो जाते हैं। तो कई बार हम सुनते हैं इस तरह की चीजें कि भाई वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। हम कहते हैं यार 4 लोग खत्म हो गए किसी फैमिली में, घर के अंदर थे 4 लोग खत्म हो गए। करे क्या हुआ, करे कुछ नहीं पता, हुआ होगा कुछ, समझ भी नहीं आता क्या हुआ है। तो हो सकता है कि ये एंटिटी आज भी वहां पे मौजूद हो और ये इस तरह की एक्टिविटीज करती हो। तो हमने उनसे पूछा कि इसका इलाज क्या किया आपने, कुछ तो इलाज किया होगा इसका। कैसे इलाज था ही नहीं कोई। हम क्या इलाज करें, क्या हम ये इलाज करें कि सबकी चारपाइयां हटा दें, ये भी इलाज नहीं हो सकता। तो इसका कहना एक ही इलाज था कि या तो जब आप सो रहे हो, जब आप सोते हो तो सोते टाइम या तो अपने कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता का नाम ले लो, तो हो सकता है कि आप बच जाओ। पर किंकिला को नहीं रोक सकते आप। अगर वो जिस बेड के नीचे, जिसके नीचे होगी, वो उसका स्थान हो गया है। भाई हॉस्टल वाले लौंडे देख रहे होंगे 2-2 बजे रात को, बिल्कुल भाई अपने बेड के नीचे देख लो, हॉस्टल वाले बेड के नीचे। और जो भी ऑडियंस देख रही है, कहीं आपके बेड के नीचे किंकिला तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इंसिडेंट हमें एक ने और सुनाया था इसी किंकिला के बारे में। तो उन्होंने, ये सर दिल्ली के आसपास का इंसिडेंट है, उन्होंने बताया हमें। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ था, एक लड़का था, एक लड़की थे, तो दोनों आपस में दोस्त बन गए, क्योंकि वो गांव से आकर दिल्ली में वो दोस्त बन गए। तो वो घूमने भी एक साथ जाया करते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ाई करा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उसके दोस्त ने कहा नाइट शो देख के आते हैं। तो उन्होंने कहा कि नाइट शो देखने चलते हैं नाइट शो देखने के लिए। तो वो चले गए नाइट शो देखने के लिए। तो नाइट शो उनका खत्म हुआ 1-1:30 बजे के आसपास। तो लड़के ने कहा कि भैया माहौल अच्छा नहीं है आज का, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं फिर अपने घर चले जाऊंगा। तो लड़की ने कहा कि ऐसा ही कर लेते, क्योंकि लड़की पीजी रहती थी। तो लड़के ने उसको छोड़ा और लड़का जैसे ही जाने लगा तो उसने कहा एक काम कर, जब तो यहाँ तक आ गया तो मेरे साथ ऊपर भी आ जा, मतलब रूम पे आ जा। थोड़ा अब तो आ गया, रात के 2-2:30 बज चुके हैं,
तो अभी रूम पे आ जा, थोड़ा चाय ची तो को पिलाती, कॉफी पिलाती हूँ, फिर तू चले जाइयो। तो कहता मैं ठीक है, मैं चले जाता हूँ। तो उसने इतना ही कहा कि मैं चले जाता हूँ। तो उसके बाद वो कमरे में गए, उन्होंने चाय कॉफी पी, उसमें भी 30-35 मिनट लग गए होंगे। तो लड़के ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो लड़की ने उसको कहा कि एक काम कर, तो आज यही कमरे में रुक जा, अब तो इतनी रात 2-2:30 बजे कहाँ जाएगा, माहौल तो वैसे ही खराब है, और आगे कोई लुटेरा मिल जाएगा, कुछ मिल जाए, तो यहीं रुक जा आज कमरे में। कहता नहीं यार, एक बात बता, वैसे भी ये गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, गर्ल्स का पीजी रूम बना रखा है, कल अगर कोई हमें देख लेगा, कल 100 बातें बनाएंगे, तो ये अच्छा नहीं है। वो कहते एक काम करियो, तो रुक जा, ठीक 4-4:30 बजे तो सुबह निकल जाइयो। तो क्योंकि यहाँ पे कह रहे जो मैक्सिमम लोग है 6-6:30 बजे तक ही उठते हैं, ठीक है, तो निकल जाइयो अपना, 1.5-2 घंटे की बात है। तो वो लड़का कहता है कि चलो मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं ऐसे ही। तो लड़की ने कहा मैं ऊपर सो जाती हूँ, तू अपना नीचे सो जा। तो वो नीचे सो गया। तो जैसे ही वो नीचे सोया, वो उसी टाइम खड़ा हो जाता है। वो उसी टाइम खड़ा होकर लड़की को पूछता है, लड़की को कहता है अच्छा एक काम करते हैं, बाहर घूमने चलते हैं। तो लड़की उसको बोलती है बाहर घूम के हम करेंगे क्या, मतलब बाहर कुछ है ही नहीं ऐसा, हम क्या करेंगे घूमने के लिए। कहता घूमने चलते हैं। कह रहे तो कह क्यों रहा है ऐसा, कह रहे घूमने तो चलते, तो बात तो समझ। कह रहे मैं जाऊंगी नहीं। वो उसको घसीट के ले जाता है लड़की को, और दरवाजे के बाहर लेके सीधा वो सड़क पे चले जाते हैं। तो लड़की उससे पूछती है कि ऐसा हुआ क्या। कह तेरे बेड के नीचे मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी है। कह रहे अजीब सी परछाई, कह रहा हाँ मैंने देखी है। कह रहे ऐसा तुझे क्यों लगा, कह रहा मुझे लगा कि तेरे बेड के नीचे कोई अजीब सी परछाई है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं झूठी बात है, कह मैं कह रहा हूं ना तुम ना ये छोड़ दे, तो अपना ये रूम छोड़ दे, कुछ भी हो सकता है। लड़की कहती है ऐसे ही हुआ होगा, कुछ नहीं होता ऐसे। तो कहता ठीक है, वो चले जाता है। तो उसके नेक्स्ट डे वो लड़की की डेड बॉडी मिलती है। अच्छा। वो उसको छोड़ के चला गया, नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी मिलती है उसके ही कमरे पे। तो यहां से फिर हमें पता लगा कि जो वो परछाई थी शायद वो किंग किलायू, जैसा उन बुजुर्ग ने बताया हमें। तो हमने उनसे काफी पूछने की कोशिश करी कि क्या ये बेडों के नीचे रहता है, कहीं और जगह भी रहता है। कहता नहीं, ये अपना स्थान बनाता है, और जिसके आगे स्थान बना देगा फिर कोई देवी कोई देवता उस स्थान को छेड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसका स्थान हो गया। और जिसका जो स्थान बन जाता है वो कहीं जाता ही नहीं फिर उसके बाद। तो इसका कोई तोड़ नहीं कह रहा है, इसका कोई कुछ नहीं है। बस यही है कि जो तुम्हारे कुल के देवी है, कुल के देवता है, अगर तुम उनको मानते हो, उनकी पूजा करते हो, तो शायद आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन हाँ, वो अगर बेड के नीचे है तो बेड के नीचे हमेशा ही रहेगा। सुबोध जी, काफी सारे कमेंट्स में ना लोग ये बातें कहते हैं कि भाई कर्ण पिशाचनी से रिलेटेड कोई कहानी लेके आओ या ब्रह्म राक्षस से लेकर आओ। आपके पास कोई ऐसा इंसिडेंट भी है जिसमें किसी ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करने की कोशिश की हो, या फिर उसके पास ऐसी कोई शक्तियां हो, बिल्कुल, मतलब उससे रिलेटेड कुछ है आपके पास रियल इंसिडेंट? बिल्कुल। तो जैसे कि कई लोग होते हैं, पहले तो हम ये कहते हैं कि इनके साथ आप छेड़खानी मत करो जब आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली पावर है कि ये आपको देने पे आएगी तो सब कुछ दे देगी, जो आपको भोग चाहिए, राजयोग चाहिए। लेकिन अगर ये गलत पड़ गई तो फिर आपको कोई देवी और कोई देवता नहीं बचा सकता, क्योंकि जो करण पिशाचनी है, नाम इसका पिशाचनी है, इसके अंदर भी देवीय शक्तियां होती है एक वक्त पे, क्योंकि है तो ये भी एक तरह की देवी की तरह पूजने वाली है, तो इस तरह से नहीं कर सकते। तो ऐसे हमें एक बताया था। तो हमने देखा होगा कुछ लोग ना झाड़ फूक करते हैं, झाड़ फूक करते इस तरह की चीजें करते हैं। तो उन्होंने हमें बताया था, और उनके साथ हुआ था इंसिडेंट। उन्होंने कहा हुआ क्या, मेरे पास एक फैमिली आई, फैमिली का मतलब था एक हस्बैंड आए और एक वाइफ आए, वो दोनों के दोनों मेरे पास आए। उन्होंने हम मुझसे क्या कहा, उन्होंने आते ही मुझसे उन्होंने कहा, उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझे ना करण पिशाचिनी को सिद्ध करना है, मुझे ऐसी कोई सिद्धि बताओ। तो मैंने उनको सामना कर दिया, कह रहे भाई मैं ऐसी चीजें नहीं करवाता हूं, और ये चीजें कोई ऐसी नहीं कि छेड़खानी वाली चीजें, इनसे आप मत करिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मुझे बताओ, कह रहे कि आपके अंदर तो ऐसी शक्तियां होंगी, आप झाड़ फूक करते हो, कभी कहते हो कि इसका वो कर दो, इसका वो कर दो, तो आपके पास है कुछ ना कुछ तो पावर, आप मुझे दो, कि मैंने सुनते सुनते आपके पास आया हूं। तो उन्होंने कह रहा मैंने साफ मना कर दिया उनको कि भाई मैं ऐसी चीजें नहीं करता हूं, और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूं। तो वो बंदे चले गए, वो हस्बैंड वाइफ थे, दोनों दोनों चले गए। पर मैं ये समझ गया था, कह रहे कि मामला कुछ खराब है, मतलब जो बंदा इन चीजों को पढ़ गया, तो इसे मैंने तो मना कर दिया, तो कोई ना कोई ऐसे मार्केट में जरूर बैठा होगा जो इसको ये चीजें सिखाएगा, और इस पर उल्टी पड़ेंगी फिर ये चीजें। कि मैं इससे तो समझ गया था, पर मैंने उसको कुछ नहीं कहा, उसको सिर्फ मैंने वार्निंग दी और वो चला गया। तो उसके कुछ समय के बाद कहते हैं कि मैंने सुना किसी से, उसके बारे में सुना कि आजकल ना वो ठीक रात के 3 बजे घग्गर नदी नहीं बहती जो, वहां बैठ जाता है।
पंचकुला में। पंचकुला वाले में घग्गर नदी के पास बैठा रहता है और 3 बजे कुछ ना कुछ वो करते ही रहते हैं। उनके हस्बैंड वाइफ दोनों को दोनों कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। कभी वो दिया जला रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी 3 बजे चले जाएंगे, कभी रात के 12 बजे अमावस की रात को चले जाएंगे, कभी ना कभी कुछ कर रहे होते हैं। कहते मुझे सुना है, ये बात मेरे पास आई कहीं से, किसी के पास से, तो मैं समझ गया कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। मतलब इनको कोई ऐसा बंदा मिल गया वो गलत चीजें दिखा रहा है, इनको गलत चीजें दे रहा है। और फिर भी कह रहे हैं, मैंने इस पे इतना ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने कहा कि चलो यार, हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी है, हर किसी की लाइफ है, इसमें क्या बातें रखनी है। तो कुछ समय के बाद क्या होता है, वही हस्बैंड वाइफ मेरे पास आते हैं मिठाई का डब्बा लेके, और कुछ सामान लेकर आते हैं। कह रहे एक मिठाई का डब्बा है और कुछ सामान है। अब सामान में क्या दिए दुए कुछ इस तरह की चीजें थी। तो मैं कहता हूँ क्या चीज है, मुझे साफ बोलते हैं क्या चीज है। क्या जी कुछ नहीं है जी, हम चाहते हैं कि आप ना इनको हमारे लिए, आप इनको कहीं नदी में बहा दो। वो कहता है बहा दूं, क्यों बहा दूं, कह रहे हैं इन चीजों को, मैं तो बहाऊंगा नहीं। कह रहे नहीं नहीं आप बहा दो, कह रहे हैं इनको कुछ नहीं है, कह रहे बस बहा दो। कह रहे हमें लगता है, हमें ना कोई चीज बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, आप इनको बहा दो। तो कह रहे मेरे ना पहले तो मेरे दिमाग में कुछ आया। कह रहे कई बार ना कुछ चीजें हमें बताती है, हमें आगाह भी करती है कि भाई ये चीजें मत करो, ये चीजें गलत है। पर फिर भी पता नहीं क्या हुआ मेरे भीतर, पर नहीं अब कि मैंने कहा कि ठीक है मैं कर दूंगा। मैंने बिना सोचे बिना समझे जो उन्होंने मुझे मिठाई दी थी और जो उन्होंने मुझे कुछ सामान दिया था, वो मैंने नदी में बहा दिया बिना सोचे समझे। मेरे को कुछ नहीं था, मैंने बहा दिया। मैंने कहा चलो यार, होगा कुछ, होगा इनका अपना। तो उसके अगली रात को मेरे को ऐसा लगा कि एक भयानक रूप मेरे बेड के सामने खड़ा हो रखा है। एक भयानक रूप मेरे बेड के सामने खड़ा हो रखा है और वो मुझे देख रहा है, और तब भयानक है वो, और वो ये कह रहा है कि तूने मुझे छेड़ा क्यों, और तूने मुझे बुलाया क्यों। तो अब कह रहे मैं सो रखा हूं, जबकि मुझे पता है वो सब चीज सपने के अंदर हो रही है, पर मुझे रियलिटी पता है कि वो रियल में मेरे साथ हो रही थी। तो मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने कहा कि मैं सिर्फ तेरे को 2 दिन का वक्त देती हूँ, 2 दिन में अपनी एक गलती सुधार ले, नहीं तो तू गया। तो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। तो उसके बाद जो मेरे गुरु थे, मैं अपने गुरु के पास गया, क्योंकि मेरे गुरु थे, मैं अपने गुरु के पास गया। मैंने कहा गुरु जी ऐसी ऐसी बात हो गई, क्योंकि इसमें भी लाइनें होती है, लोगों को लाइनें दी जाती है। तो मैंने गुरु को कहा कि गुरु जी ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसा हो गया। क्या कहना तूने, बता। तो मैंने कहा जी ऐसा था, एक दंपति आए थे मेरे पास। पहले उन्होंने कहा कि हमें कुछ करण पिशाचनी टाइप की कुछ सिद्धि शुद्धि प्राप्त करनी है, क्योंकि माना जाता है करण पिशाचनी का मतलब है कि आपको वो कुछ ना कुछ बताना शुरू करेगी और आपको खजाने का पता बता देगी, आपके प्रोग्रेस का पता बता देगी। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए आए थे। मैंने साफ मना कर दिया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे चीज बहाने के लिए कही, और मैंने वो चीजें बहा दी बिना सोचे समझे, कि मैंने ये भी नहीं जाना क्या चीज है। क्या तो बहुत गलत कर गया। उन्होंने तेरे थ्रू उन्होंने करण पिशाचनी को सिद्ध करने की कोशिश की है। उनको किसी ने यही वक्त दिया था, उन्हें सब कुछ करके दिया है, और उन्हें तेरे को दिया था कि तो इसको बहा दे, और वो चीज अब तेरे पे पड़ गई है, और अब वो तुझे खत्म कर देगी। क्या तूने ऐसा किया ही क्यों। या मैं से बार पूछ लेता कि कुछ ऐसी चीजें हैं, मैं तुझे साफ मना कर रखा है कि इन चीजों से बच के रहे। बहाने से क्या हो गया, बहाने से तो कहते हैं कि चीजें चली जाती है लाइक। असल में ये था कि वो एक तरह तंत्र किया गया था। वो ऐसा तंत्र था कि उसको तंत्र का सामान दिया गया। पर उस गुरुजी ने फिर अगली बात बताई। देखो बहाने वाले था, अगली बात क्या बता रहे हो, यही तो बात बता रहे हो कि उन्होंने उसमें 2 सामान मिस किए हुए थे, जो ऐसे 2 सामान नहीं रखे हुए थे जिससे कि वो चीजें शांत हो जाती है। अगर वो 2 चीजें उनको नहीं मिलेगी तो वो उग्र हो जाती है। तो जिसने उनको ये बताया होगा उसने यही कहने को कहा होगा, वो तेरे हाथों से भई है, तो इसका मतलब अब वो तेरे पे लग गई है, वो तेरे पे लग गई है, वो तुझे पहले खत्म करेगी, उसके बाद आगे जाएगी। पर वो उसे खत्म क्यों करना चाहते थे बेसिकली, किसको, जो मतलब अब जो पर्सन थे, बेसिकली वो खत्म नहीं करना चाहते। उनको ना उसकी पावर नहीं पता। हम कहते हैं ना एंटिटियों के नाम तो सुन लेते, पावर नहीं पता। अब उनको कोई ऐसा तांत्रिक मिला होगा जिसने उनको कहा होगा कि मैं तुम्हारी सिद्धियां करवा दूंगा, पर बलि तो लेनी पड़ेगी ना। अब ऐसा होता है ना, बलि तो चलेगी, बलि तुम किसकी लोगे, एक ऐसी सिद्ध पुरुष की लोगे जिसको कि ऐसी विद्या आती होगी, या इस तरह की विद्याओं से गुजर चुका होगा, या इस तरह की विद्याएं कर रहा होगा। इससे वो जल्दी चाहते थे, कहते हैं क्विक स्विच, जल्दी, हर चीज जल्दी प्राप्त करना। तो जल्दी प्राप्त करने के लिए फिर इंसान गलत रास्तों में गुजर पड़ता है। तो यही एक गलत रास्ता था उसके लिए कि ये खत्म होगा तो वो सिद्ध हो जाएगी। तो तांत्रिक ने उनको ये उपाय दिया हुआ था, जो कि उन्होंने हमें बताया कि गुरु ने मुझे ये बात बताई कि भाई ये उपाय दे रखा उन्होंने।
तो उन्होंने कहा, काफी सोचा समझा, तो उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अब मैं क्या करूं। तो कह रहा नेक्स्ट डे वो सपने में आएगी तो है, अब तेरे को दूसरी तीसरी बार वो खत्म करेगी, ठीक है, सपने में आएगी, तो उससे माफी मांग लियो और उसे माँ समझ के माफी मांगियो। उसको बोल दो कि माते मेरे से गलती हो गई है, मेरे को नहीं पता था कि कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो जिसने ये किया हुआ है आप उसको पकड़ो, मैं इसमें कोई गलती नहीं है, ना मेरे को पता है इसके बारे में, ना कुछ पता है। तो वो सो जाते हैं कि रात को, फिर वही भयानक रूप आता है, और वो भयानक रूप इतना ज्यादा उनको पहले डराता है, वो डराता है उनको, कभी उनके इस कान में आवाज मार रहे, कह रहे मेरे कभी इस कान में आवाज मार रहे, कभी मुझे लग रहा है कोई मेरी छाती के ऊपर बैठ गया है, कभी लग रहा है कोई मेरी टांगे खींच रहा है, कभी कोई कह रहा है कि मेरे नीचे से थपथपा रहा है, जैसे उसके नीचे थपथपाते हैं, कि मुझे डरा रही है वो चीज, क्योंकि वो डराना था ही उसने, वो डरा डरा के मारती है वगैरह। तो फिर मैंने कहा कि मैंने वही बोला, मैंने सपने के भीतर ही बोल रहा हूँ कि हे माँ मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ गलती नहीं की थी, मैं इसमें नहीं हूँ, किसी और ने किया है ये, मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तो कह रहे ऐसा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, तो जो जो गुरुदेव ने मुझे बताया हुआ था वो मैंने सब कुछ कहा उनको, क्योंकि कुछ चीजें उसमें ऐसे होते हैं, वो चीजें हम सबको नहीं बता सकते, तो जो उन्होंने कहा मैंने वो सब चीजें उनसे कही कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसके कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, जो पहले मुझे आवाजें गूंजने को आ रही थी वो सब कुछ हल्का हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसके 2 दिन के बाद मुझे पता लगा उन 2 दंपतियों का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, खत्म ही हो गए थे वो दोनों के दोनों ही। अच्छा। हाँ जी, वो खत्म ही हो गया, कोई उनका पता नहीं लगा क्यों हुआ कैसे हुआ। तो फिर वगैरह मैंने ये बात अपने गुरुदेव को बताई कि गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, दोनों गए, कह रहे उनको तो जाना ही था। अगर आप कुछ गलत करोगे ना, क्योंकि कह रहे इनको अगर आप देवी या माँ समझ के पूजा करोगे तो ये आपका हमेशा सम्मान करेगी, आपको कुछ ना कुछ देगी, लेकिन जब आप इनको एक तरीके से अपना गुलाम अपना दास बनाने की कोशिश करोगे तब ये आपको अपना दिखाती है। सुबोध जी, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो कर्ण पिशाचनी होती है, आप उसको जिस रूप में सिद्ध करते हो वो उसी रूप में आपके पास आती है और वो रिश्ता ही खत्म कर देती है आपकी जिंदगी से, ऐसा भी कुछ होता है? ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसा भी हमारे कई लोगों जैसे बातचीत हुई जो कि इस तरह के साधनाएं करते हैं, साधक होते हैं, उनसे बात हुई, तो वो कहते हैं कि हाँ, पर हमेशा इसको माँ के रूप में पूजो, क्योंकि माँ के रूप में अगर आप इनको पूजोगे तो मान के चलो अगर आपसे गलतियां भी हो रही हैं तो आपकी गलतियां माफ है। जैसे कहा जाता है कि एक कहता है इंसान कि भाई मुझे एक साधना चाहिए, मैं साधना करने वाला हूं, तो जो इंसान जब साधना करने के लिए बैठेगा या किसी चीज का संकल्प लेगा तो फिर उसके आचार विचार व्यवहार खान पान सब ठीक होना चाहिए। मतलब उसको फिर एक ब्रह्मचारी लेकर रहना पड़ेगा, उसे हर चीज अपने आप करनी पड़ेगी, उसमें फिर वो 2 वाले काम नहीं कर सकता कि नहीं यार मेरा दिल ये कर रहा है ऐसा कर लूं वैसा कर लूं। लेकिन जब आप उपासना करते हो, उपासना का मतलब होता है जब आप सिंपल अपनी पूजा पाठ कर रहे हो, कोई चालीसा पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, वहां पे अगर आप गलती भी करोगे तो आपके लिए छूट है। तो इसलिए सबसे बढ़िया होता है आप माँ समझ लो, उनको माँ समझ के अगर आप पूजोगे उनको या माँ समझ के उनकी साधनाएं करोगे तो फिर आप पे अगर कोई गलती भी आप करोगे तो वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप उनको किसी और रूप में सोच रहे हो कि मैं इस रूप में इनको अपना गुलाम बना लूं या इस रूप से इनसे काम करवा लूं, तो फिर खतरनाक हो सकता है, फिर बहुत भयानक हो सकती हैं चीजें, और कई भयानकता ये हुई भी है। बहुत से इसके उदाहरण हैं, बहुत से एग्जाम्पल है कि इसने कर्म पिशाचिनी को सिद्ध किया, उन्हें उसको मारने के लिए किसी चीज के लिए भेजा पर वो नहीं हो पाया तो वो तांत्रिक खत्म हो गया। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कोई माँ के रूप में सिद्ध कर लेता, तो लास्ट में अगर उस इंसान की या उस पर्सन की माँ है तो मैंने सुना है कि वो उसको भी खत्म कर देती है, बिल्कुल, वो रिश्ता ही खत्म कर देती है उसके जीवन से। हाँ जी, या तो उनके बीच में फूट पड़ा देगी। जैसे कई बार हमने सुना होगा एक फैमिली में बहुत खुशी लोग रहते, भाई भतीज सब प्यार से रहते थे माँ बाप, कुछ समय के बाद उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, माँ बाप में लड़ाई हो रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे बहुत से हमने ऐसे इंसिडेंट सुने होंगे। कहीं ना कहीं ये इस तरह की ही एंटिटियों के द्वारा किया जाती हैं चीजें। जैसे कर्ण पिशाचनी है तो ये देवी के रूप में ही सिद्ध होती है, और या तो फिर मतलब 2-3 चीजें हो सकती हैं, या तो इसे अपनी बहन के रूप में आप कर सकते हैं, माँ के रूप में या वाइफ के रूप में। बिल्कुल, जहाँ तक हमें नॉलेज है, बाकी इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता, जहाँ तक हमें नॉलेज, जिनसे हम मुलाकात हुई उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि इनको हम एक तरीके से रिलेशन में ही देखते हैं, तो कहीं ना कहीं फीमेल रूप में ही हम इन्हें, जैसे बहन आपने कहा, बहन के माँ के रूप में हम इनको करते हैं, वाइफ के रूप में इनको करते हैं, तो करते हैं, लेकिन वो हमेशा कहते हैं जहां तक हो सके इनको माँ के रूप में ही मानो, देवी है ना, देवी है, माँ के रूप में मानो। पहली बात तो क्या है कि आपके रूप में करण पिशाचनी हो गया, यक्षनी हो गया, यक्षनी भी लोग कहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप वहां क्यों जा रहे हो, तो उनके द्वारपाल है,
ये हमारे माँ देवी कौन है, हमारी माँ पार्वती, माँ दुर्गा, ये इनको एक तरीके से द्वारपाल है, उनके गण है। तो अब गण को सिद्ध करने से बढ़िया है आप उनके पास जाओ जो सबसे ऊपर है। तो अगर आप उनके पास जाओगे तो वो तो अपने आप ही आपको दे देंगे, अपने आप ही मिल और जाएगा। कहते हैं ना कि जो, अब मान लो भगवान शिव हैं, हाँ जी, ये जितने भी कहते हैं ब्रह्म राक्षस और जितने भी भूत प्रेत, जितने भी प्रेत साधनाएं लोग करते हैं, ये सब शिव के गण ही हैं सारे के सारे। तो कहते हैं कि शिव को मनाना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते तो उन्हें भोलेनाथ है कि जल्दी मान जाते हैं, पर इतना भी जल्दी नहीं मानते। ठीक है, रावण ने तो अपनी 10 के 10 सर काट दिए थे, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए थे, है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोई सिद्ध करना चाह रहा है तो भगवान शिव को सिद्ध करना तो बहुत मुश्किल है, पर इजी टारगेट होता है ना किसी गण को, मतलब छोटे। अब जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हाँ जी, है ना, तो वहां पे आप जैसे एसडीएम के दफ्तर में चले गए आप, मान लीजिए, तो वहां पे आप चपरासी को ही घूस दे सकते हैं, सीधा एसडीएम को नहीं बोलेंगे कि भाई इतना पैसा ले ले काम कर दे, है ना। तो चपरासी को बेसिकली आप, जो वहां पे काम करने वाला पीएन होगा, उसके थ्रू आप सिफारिश लगा सकते हैं अगर आपको हाँ एसडीएम जी, से काम निकलवाना है। बिल्कुल, मतलब ये एक जनरल लाइफ का एक जी, एग्जांपल है। हाँ जी, तो ऐसे ही मुझे लगता है कि वहां भी होता होगा, तभी लोग करण पिशाचनी और जो ये छोटे गण होते हैं बेसिकली प्रेत भूत, इन सब के पास लोग जाते हैं। हाँ जी। मतलब जो हमारी बातचीत में सामने आया, जिनसे हमने डिस्कशन किया, तो उन्होंने यही कहा कि ये चीजें जल्दी सिद्ध, सिद्ध का मतलब ये होता है, सिद्ध का मतलब ये नहीं होता है आपके पास हमेशा रहेगी, आप उनको छोड़ना भी होता है। जिनसे हमारी बातचीत हुई उन्होंने ये कहा आप इनसे काम करवाओगे, जैसे आपने इनसे 1 काम करवाया, 2 काम करवाया, 3 काम करवाया, तो पहले ये आपसे वचन लेती है कि तू मुझे कब छोड़ेगा। पहले वहां एक तरह से एग्रीमेंट हो जाता है उनके और बीच में। कहते हैं कि इनका सिर्फ इतना ही होता है कि अतृप्त आत्माएं होती हैं, सिर्फ भोग लेती हैं और काम करती हैं। जैसे प्रेत के लिए कहा जाता है कि एक लड्डू पे भी, एक खील के दाने पे भी प्रेत जो है किसी की जान ले सकता बिल्कुल, है ना। तो भोग दिया आपने इनको, क्योंकि अतृप्त आत्माएं तृप्ति हुई नहीं है, तो बिल्कुल, आपने उनको भोग दिया और उसके बाद जो है ये आपका काम कर देंगे। हाँ तो जी, बेसिकली क्या है कि भोग के बदले में काम करती है ना। बिल्कुल, क्योंकि इनको ये कहती है एक हाथ ले, तो मतलब इनका मानना ये है। पर यहाँ पे अब आप जैसे कि कहते हैं कि प्रेत को कोई सिद्ध कर रहा है, कोई इसको सिद्ध कर रहा है, उसको सिद्ध कर रहा है, सिद्धि तो ये कर लेते हैं, सिद्धि करना है भी, और उसको छोड़ना भी है, उसको पकड़ के नहीं रखना, उसको छोड़ना भी है। और जब आप उसको छोड़ोगे तो उसको ये कह के छोड़ना होता है कि भाई तू मुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि देखो वो तो नेगेटिव एनर्जी है। अब नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान तो करेगी, आपने उससे काम करवाया है, तो कहीं ना कहीं वो कल आपको फिर परेशान करेगी, और जब वो परेशान करेगी तो बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो इन चक्रों में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो चीज जल्दी मिल रही है ना, उसको जल्दी पकड़ लो, पर वो ये नहीं सोच पाते कि वो चीज तुम्हारे पास तो आ गई है, अगर कहीं ये तुम्हें उसको छोड़ना नहीं आया, या तुम्हारे उसको ये लगा कि थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है और मैं शक्तिशाली हूं, तो फिर तुम्हें खत्म कर देगा। तभी मुझे लगता है कि जो ये साधु संत होते हैं और जितने भी तांत्रिक होते हैं, ये सब अपनी फैमिली से दूर रहते हैं या फिर बिल्कुल ही नाता तोड़ लेते हैं, ताकि अगर कोई इफेक्ट आए भी तो उसी इंसान पे आए। और एक अकेले इंसान का मुझे लगता नहीं कोई कुछ दुनिया में बिगाड़ सकता है, क्योंकि इंसान के रिश्ते ही होते हैं जिनसे वो डरता है बिल्कुल, कि मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स को कोई कुछ ना कर दे। क्योंकि अपने पे जब इंसान के आते, तो जब इंसान का कोई है ही नहीं दुनिया में, तो फिर उसको मुझे लगता है उसका कोई नुकसान भी, कुछ नुकसान या फायदा नहीं होता उसकी जिंदगी में कुछ भी। बिल्कुल, जब जिस इंसान की लाइफ में कोई है ही नहीं, तो उसके लिए नुकसान और फायदा क्या है। हाँ जी, ना उसको किसी की लग्जरी चाहिए, ना उसको कोई पैसा चाहिए, ना उसको कोई खाना पीना है कुछ। इसीलिए मतलब तांत्रिक और साधु संत या घोरी जो लोग होते हैं, भस्म रमाते हैं और बस इनको बिल्कुल, और किसी चीज से मतलब नहीं है। हाँ जी, तो ये मुझे लगता है कि कंट्रोल भी वही लोग कर सकते हैं। वो शक्तियां सोचती होंगी इनका करें क्या, हाँ जी। बिगाड़े क्या इनका। हम क्या पाना चाहते हैं? अगर हमें कोई कहेगा कि तुम्हें ये सिद्धि चाहिए, तो हम कहेंगे यार भाई हमें अच्छा खासा घर चाहिए, अच्छी खासा लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें नेम और फेम चाहिए, हमारी डिमांड है। और डिमांड किसके लिए? अपनों के लिए। अब यहाँ पे हम फंस गए, उनके पास कोई डिमांड ही नहीं। अगर वो सिद्धि कर भी रहे हैं, उन चीजें उनके पास है भी है, तो हमने सही कहा, बिल्कुल बिगाड़ेगी क्या उसका? उनके पास डिमांड ही नहीं है, किसके लिए डिमांड करेंगे? वो सिर्फ अपनी उस पावर को बढ़ा रहे हैं, उस अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, उस अनुभव को बढ़ा रहे हैं। कि उनको ये ना, जैसे लेवल होता है कि मुझे ये चीज आ गई तो मुझे अब ये भी चीज आनी चाहिए, अब मैं इस चीज को भी पाऊंगा, तो अपनी लेवल बढ़ाए जा रहे हैं। पर एक आम इंसान जब इन चक्रों में पड़ जाता है, जैसे कोई सुनता है, आज के टाइम पे बहुत कहते हैं कि मैं ये कर लूंगा होगा, सुनता है, पर वो ये नहीं समझ पाता चीजों को कि तू भोग के लिए उन चीजों को कर रहा है, और यही जो भोग है वो तेरे को, वो भोग के लिए तो आ रही है, पर वो जब तक देखो भोग देगी, लेकिन जब तक वो भोगना शुरू करेगी ना, वो फिर तो नहीं बचेगा।
करण पिशाचनी और ये सब मुझे लगता है कि नहीं लेना चाहिए पंगा लोगों को इनसे, है ना? बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि आप उसको पूजो जिससे चाहे वो लेट मिलेगा लेकिन आपको मिलेगा। बहुत से ऐसे देवी हैं, देवता हैं, सबसे पहले तो हम कहते हैं कुल देवी, कुल देवताओं को पूजो, क्योंकि वो आपके ज़रूरी है। कुल देवी, कुल देवता वो आपके अपने हैं, किसी और बाहर वाले के नहीं है, वो आपके अपने देवता हैं। तो जब आपके अपने देवता हैं, जो आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने उनको वहाँ बैठाया, उनको स्थान दिया, तो वही आप आपके लिए बन गए हैं। तो आप उनसे कुछ मांगोगे, थोड़ा सा उनको खुश कर दोगे, वो खुश हो जाएंगे। और जब कोई खुश हो जाता है, जब एक मान के चलिए एक बच्चा है, अपने मम्मी को, पापा को, कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, कभी उनको कोई चॉकलेट दे देगा या कोई मीठी सी बात कर देगा या उनकी तारीफ कर देगा, वो खुश हो जाते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ लेके दे देते हैं। वो माँ बाप है। पर आप सोचो, एक पड़ोसी के साथ आप कोई उसको हंस के बात कर लो, कुछ करो, थोड़ी कुछ देगा आपको वो। उसे तो पता है कि कहीं ना कहीं चापलूसी कर रहा है मेरी, वो कुछ नहीं देगा। तो मतलब क्या है, आपके फैमिली के मेंबर, आपके ही सगे संबंधी आपको कुछ ना कुछ देंगे। तो ऐसे हमारे कुल और कुल देवता है, वो भी हमारे सगे हैं, संबंधी है, हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारे रिश्तेदार है। तो अगर हम उनको खुश करेंगे तो उनसे हमें जल्दी प्राप्त होगा। जो चीजें हमें चाहिए ना, उनको पता है, हमें बार बार भिखमंगों की तरह मांगना नहीं चाहिए कि हम मंदिरों में जाके बार बार हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया मुझे ये दो, ये दो, ये दो। उनको पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए और हम क्या मांग कर रहे हैं। आप सिर्फ उनसे कहो कि आप खुश कैसे होंगे। मैंने एक चीज और देखी है सुबोध जी, जैसे हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं ना, इवन उत्तराखंड और हिमाचल या नेपाल के लोग भी जानते होंगे इस बात को। तो जो हमारे देवी देवता होते हैं, हमारे मतलब आपने कहा कि हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह ही होते हैं। जैसे हमारी रिश्तों में लड़ाइयाँ हो जाती है, हम अपने कई बार गाली गलौज भी कर देते हैं, तो भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको चाकू छुरा मार के या आपको गोली मार दे, है ना? बिल्कुल पर अगर आप बाहर वाले के साथ ऐसा करेंगे तो पक्का आपकी लड़ाई हो जाएगी, हाथापाई हो जाएगी, हो सकता है कि आपको कोई गोली भी मार दे, बिल्कुल हो सकता है आपका कोई कत्ल भी कर दे, और ऐसे केसेस आते भी हैं, हमने देखा हुआ। लड़ाई झगड़े यही तो होता है। बिल्कुल पर आप एक चीज देखना कि जब परिवार में लड़ाई होती है, बेशक हो सकता है बोलचाल हो जाए, पर हाथापाई नहीं होती कभी हाँ भी। जी, बहुत कम रेयर जो ज्यादा ही दिमाग से पैदल होंगे वो लड़ते हैं, पर कभी हाथापाई नहीं होती। तो मैंने कई बार लोगों को अपने कुल देवी देवताओं को गालियां देते हुए भी देखा हाँ जी, है ना? जैसे कोई कुछ बुरा हो गया हाँ तो जी, लोग अपने कुल देवी देवता को ही गाली दे रहे होते हैं, बिल्कुल है ना? पर उस टाइम पे ऐसा नहीं होता ना कि कुल देवी देवता को गाली दी और कुल देवी देवता ने वहां से त्रिशूल फेंक के मारा और बंदे की जान ले ली, हाँ जी, है ना? ऐसा नहीं होता, बिल्कुल क्योंकि वो आपके फैमिली मेंबर है, बिल्कुल वो आपके बारे में समझते हैं, आपको जानते हैं वो कि हाँ चलो ये हमारे रिश्ते में है, हमारा बच्चा है या फिर हमारा भाई है, हमारी बहन है, चलो जो भी रिश्ता रहता है देव का आपके साथ, तो उसमें वो नहीं आपको मतलब ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाते आपको कि आपकी मौत हो जाए या फिर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। बट अगर आप किसी कर्ण पिशाचनी या किसी पिशाच या प्रेत को गाली दोगे तो मुझे नहीं लगता वो आपको छोड़ेगा। बिल्कुल, वो बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं, वो खत्म करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो आपके कुल देवी देवता है ना, उनके स्थान में किसी और देवता को मत बैठाओ। कई बार हम सुन लेते हैं कि उस देवता ने उसको अच्छा कर दिया, हम कहते हैं कि भैया इसको भी उठा के अपने स्थान पे रख देते हैं। अच्छा उसने अच्छा कर दिया, उसको भी अपने स्थान पे बैठा के रख देते हैं। इससे हमारे जो कुल देवी देवता वो रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो उनका स्थान है, वो हमारे पितर पूर्वजों ने वो स्थान बनाया हुआ है। हम उनके ऊपर कोई और देवता नहीं डाल सकते। हमने नहीं उनको चुना, उन्होंने हमें चुना है, तभी हम उस कुल में जन्म लिया है। तो इसीलिए अगर हम उनसे लड़ाई भी कर लें, कई बार होता है जैसा ही कहा आपने कि हम गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, मैं इतने समय से आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे फल ही नहीं दे रहे हो, इतने समय से मैं व्रत रखा हूं, मुझे फल ही नहीं दे रहे हो। मैं तो गालियां देते सुना। हाँ, लोग गालियां भी देते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या होता है, मतलब वही है ना, भाई भाई लड़ रहे हैं, या भाई बहन या बहन भाई लड़ रहे हैं, मदर फादर आपस में बातचीत, वो ऐसे हम बातचीतें करते हैं उनसे कि भाई ये बता तू मैं ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा, मेरा मैं कब से तेरे को ये कर रहा हूँ। तो होता क्या, वो रुष्ट नहीं हो रहा। वो कई लोगों को लगेगा कि ये गाली कैसे दे, नहीं रुष्ट नहीं हो रहे वो हम उनको अपना समझते हैं, इसलिए हम ऐसा कर पाए। आप अपने भाई को कुछ भी बोल देते हो, और क्या बाहर वाले थोड़ी बोलोगे, पड़ोसी को बाहर जाके बोल दोगे, किसी को कुछ भी, लड़ाई पड़ जाएगी वहां पे। तो ये है देवी देवताओं की शक्ति। तो जब हम देवताओं को अपना भाई बहन या फैमिली का मेंबर मान लेते हैं ना, तो वो भी हमें उस तरह से मेंबर मान के चलता है, फिर हमारा सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन जब आप ऐसे एंटिटियों को छेड़खानी करोगे जो इतनी खतरनाक है, उनके साथ कुछ एक छोटा सा भी गलती हो गई, वो नहीं बख्शेगी आपको। राइट, बिल्कुल। तो मैं ऑडियंस को भी मतलब एक थोड़ी सी आजादी देता हूँ, नीचे भाई कमेंट बॉक्स खुला है, आप भी बता सकते हो कि कभी ऐसा हुआ है, कभी आपने अपने कुल देवताओं को गाली दी है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो जरूर ये भी बताएं साथ में, और आपके कुल देवी देवता का क्या नाम है, तो आप भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सुबोध जी, जाते जाते कुछ बताना चाहोगे? बस हम ये बताना चाहेंगे, जो आज हमने डिस्कशन करी है वो इसीलिए करी क्योंकि कमेंट्स बहुत आगे थे, तो काफी सारे उनके सवाल थे, तो हमने सोचा कि
स्टोरी के साथ साथ एक लिसनर के साथ एक उनके सवालों के जवाब भी दे दें, ताकि जिनके सवाल थे, तो हमने काफी हद तक सवाल उनके कवर कर दिए हैं। और सुबोध जी, कई लोग क्रिंचा को गाली दे रहे हैं। हाँ जी, कई खतरनाक खतरनाक गालियां दे रहे हैं क्रिंचा को। बिल्कुल। भाई क्रिंचा जिस दिन आ गया ना, पानी पीने वाली बोतल से भी खींच लेगा तुम्हें, बोतल में उतार लेगा क्रिंचा। तो भाई क्रिंचा से डरो। बिल्कुल, क्रिंचा से इसलिए डरो, आप उसको क्रिंचा कहो, छलेटू कहो, जलप्रेत कहो, कुछ भी कहो, क्योंकि जब वो अपने पे आएगा ना तो खींच के लेके जाएगा, और जब वो खींच लेता है ना फिर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ इंसान की चप्पलें और कपड़े मिलते हैं। अच्छा सुबोध जी, मैं लास्ट सबको एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों। चलो क्रिंचा एक करेक्टर समझ लो आप, ये चाहे समझो कि ये फिक्शन ही हो, पर एक बात, इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत जरूरी है। मैसेज ये है कि जो क्रिंचा होता है, कहते हैं नदियों के पास रहता है और लोग डूब जाते हैं। मैसेज क्या निकलता है इसमें से कि नदियों में नहीं नहाना चाहिए, है ना, नदियों में एकदम नहीं उतरना चाहिए। जैसे आप जिस जगह रहते हैं उस जगह का अंदाजा बेशक आपको होगा, बट कई बार क्या करते हैं लोग, देखा आपने, कभी ध्यान रखना सुबोध जी, गांव वाले नहीं डूबते। बिल्कुल, डूबते गांव वाले कभी नहीं है, हाँ जी, बाहर का बंदा डूबता आके, बिल्कुल, क्योंकि नई जगह पे जाता है वो, ठीक है, उसको उस जगह का परहेज नहीं पता, उस जगह के बारे में नहीं पता। तो कभी भी एकदम से नदी में उतर के छलांग नहीं लगानी चाहिए कि आपको नदी पानी दिखा नहाने के लिए और आप नहर में कूद गए, है ना, बिल्कुल। वो नहीं करना चाहिए। आपको जिस जगह के बारे में अंदाजा नहीं है ना कि वो क्या हो सकता है वहां पे, तो वहां जाके चिल्लम चिल्ली नदी में नहाना, ये सब नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर ये करते हैं, मतलब जैसे मान लो चंडीगढ़ वाले ही हैं, अब चंडीगढ़ के लोग ना आसपास की जो नदियां हैं तो वहां चले जाते हैं नहाने, और खबरें भी आती है फिर डूब के मरते हैं। डूबने की मरते हैं। देखिए, ये जो बनाई गई थी एंटिटीज जो बताई, ठीक है, इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हमारे पूर्वज ही जाने, कि उन्होंने हमें बताए हुए किस्से। लेकिन बात ये थी उन्होंने क्यों बताया होगा, हम सोचिए, आज का हम लॉजिक लगाए, उन्होंने क्यों करा। आज लोग जा रहे हैं, चिप्स के पैकेट फेंक दे रहे हैं, बोतलें फेंक दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, चिल्ला के नदी में चले जा रहे हैं, कहीं डूब जाते हैं, अपनी गलती से डूब जाते होंगे, कैसे डूब रहे हैं हमें नहीं पता, गलती से डूब जाते हैं। प्लास्टिक, फिर तो प्लास्टिक जब आप फेंकोगे, लिफाफे, तो जो पानी के अंदर जो जीव रह रहा है उसको तो नुकसान पहुंच रहा है ना। तो कुछ ना कुछ सोच समझ के उन्होंने बताया था कि भैया जब नदी के पास जाते हो, उसका पानी बिल्कुल साफ है, आप उसको देखिए, उसको समझिए, उसको गंगा की तरह मानिए, क्योंकि गंगा भी तो बह रही है ना, उसके आगे तो आपके हाथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं भाई, आज जो दूसरी नदियां बह रही उसके आगे तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ते, उसके आगे कभी तुम पैकेट फेंक रहे हो, कभी कुछ फेंक रहे हो, कुछ ना कुछ तो बात होगी ना। नहीं, हम लोगों ने गंगा को भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल, गंगा को भी नहीं छोड़ा लोगों ने। गंगा में सारा वेस्ट जाता है इंडस्ट्रीज का, और लोग उसकी भी कदर नहीं करते। यमुना कितनी गंदी हो चुकी है, हाँ जी, ठीक है, लोगों ने रिसर्च की है, कई साइंटिस्ट ने, उन्होंने बोला कि गंगा का पानी अब पीने लायक नहीं रहा है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज आ चुकी हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो लोग उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। लोग, हाँ जी, तो मैं यही कहूंगा कि नदियों में नहीं जाना चाहिए नहाने के लिए, और गंदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं, हमारे किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहाड़ जो हमारे हैं, चाहे वो हिमाचल के हों, चाहे उत्तराखंड, कहीं के भी पहाड़ क्यों ना हो, वो बहुत खूबसूरत जगहें हैं, और वो इतनी खूबसूरत जगह है, आप उसकी खूबसूरती का आनंद ले, उसको गंदा मत करिए, क्योंकि जब आप उसको गंदा करना शुरू करो ना, नेचर बहुत गंदी चीज है। नेचर पहले आपको देती रहेगी, देती है वो, पर जब उसको लगता है कि अब हद हो गई, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल केदारनाथ है। केदारनाथ, धराली, बिल्कुल, है ना, अभी रिसेंटली की जो बात हुई है आपको पता होगा, हाँ जी, है ना, कितना गांव पूरा का पूरा, जोशीमठ की आप देख लो, जोशीमठ में इतनी बड़ी वो हुई थी, हाँ जी, है ना, जोशीमठ के अंदर सारे जो दुकानें वगैरह सब टूटने लगी है, क्रैक्स आ गया, खाली करवा दिया सारा। बिल्कुल, पहाड़ों को तोड़ते हैं, माइनिंग करते हैं, सड़कें बना रहे हैं। पहाड़ जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। हाँ, डेवलपमेंट जरूरी है, पर डेवलपमेंट के नाम पे जो चलता है, मतलब वो गलत है ना। तो लगता है आज के पॉडकास्ट को यहीं पे विराम देना चाहिए, बिल्कुल। और काफी लंबा हो गया, एंड काफी डिस्कशन भरा पॉडकास्ट रहा ये। स्टार्टिंग में एक स्टोरी भी थी, लास्ट में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और लोग जो बोल रहे थे कि यार ऐसा वैसा ऐसा वैसा, तो उनके भी सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। बाकी क्रिंचा के बारे में भी हमने क्लियर आउट किया कि क्रिंचा, ये हमारा मतलब लॉजिक ही है, हम ये समझ लो कि हमने इस पे एक अपनी टिप्पणी दी है। हम ये नहीं कह रहे कि क्रिंचा नहीं है, बिल्कुल, क्रिंचा है या नहीं भी है तो हम वो नहीं जानते, बट हाँ, हम ये बात हमने जरूर की कि क्रिंचा क्यों बनाया गया। हमारे पूर्वजों ने अगर ये बात कही है तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकता है। साइंटिफिक कारण ये है, लॉजिकल कारण जो है ये है कि लोग डूब के मर जाते हैं, तो बिल्कुल, लोग ना जाए नदियों के पास, है ना। और क्रिंचा भी हो सकता है भाई, मत जाया करो, हम तो यही कहेंगे, है बिल्कुल। ना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको पॉडकास्ट कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं, वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगली नेक्स्ट जो कहानी है ना वो किस पे आए वो भी जरूर बताइएगा। सुबोध जी को दोबारा बुला ले, ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।